केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स और बीपीएल लोगों के लिए जो मुफ्त राशन सेवा शुरू की थी, जिसे लगभग 5-7 महीने तक जो है एक्सटेंड भी किया गया, उस सेवा को अब नवंबर 30 के बाद से बंद कर दिया जाएगा। नवंबर 30 इसी साल की जो है वो लास्ट डेट रखी गई है, जिसके बाद जानकार सूत्रों का ये कहना है कि अब केंद्र सरकार इस मुफ्त राशन सेवा को आगे कंटिन्यू नहीं रखेगी। अभी तक जो बात सामने आई है उसके अकॉर्डिंग कि कोविड-19 के दौरान क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, उसी के साथ साथ में ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड आइडेंटिफाई किए गए हैं, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, और वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनके पास जो बीपीएल के राशन कार्ड है, उन लोगों को सरकार मुफ्त राशन दे रही थी। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो इन लोगों को अभी भी जो राशन मिलता है वो काफी सब्सिडाइज रेट्स पर मिलता है। उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है चावल आटे के रेट्स जो है वो 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से उन्हें राशन दिया जाता था। अभी यूनियन गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो मुफ्त राशन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत, उसे नवंबर 30 के बाद एक्सटेंड करने का कोई प्रपोजल अभी तक सामने नहीं आया है। और कारण यही बताया जा रहा है, यूनियन फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का स्टेटमेंट है कि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। ओपन मार्केट सेल स्कीम में जो डिस्पोजल था फूड ग्रेन्स का, वो भी इस साल काफी अच्छा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अब क्योंकि कोविड पैंडेमिक क्राइसिस जो है उसके भी आसार जो है वो कम हो चुके हैं, केसेस कम आ रहे हैं और हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। इसके चलते ये स्कीम जिसे अप्रैल-जून 2020 में शुरू किया गया था और फिर एक्सटेंड करते करते नवंबर 30 2021 तक इसे एक्सटेंड किया गया था, ताकि उन लोगों को जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उन्हें मुफ्त राशन मिल सके, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इस स्कीम को अब 30 नवंबर 2021 के बाद बंद ही रखा जाएगा, दोबारा कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। साथ ही में अभी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ये मुफ्त राशन लगभग 800 मिलियन राशन कार्ड होल्डर्स को आइडेंटिफाई जिन्हें किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उनमें बांटा था। और ये जो सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स हैं उन्हें राशन शॉप्स के थ्रू दिए गए थे। गवर्नमेंट जो है चावल भी और आटा भी बल्क कंज्यूमर्स को दे रही थी, ये चेक करके कि जो प्राइसेस हैं वो सब्सिडाइज रेट पे ऑलरेडी कम प्राइसेस मिलते थे, लेकिन कोविड के टाइम में सरकार ने सोचा कि इस राशन को मुफ्त बांटा जाए उन लोगों में जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं। इसके साथ साथ में अगर इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की ओर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने एडिशनल एक्सपेंडिचर जो इंकर किया वो 67,266 करोड़ था, जिसमें जुलाई के बाद से जिन 5 महीनों के लिए राशन एक्सटेंड किया गया उसी की फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन उतनी थी। उससे पहले जब मई जून में इस स्कीम को शुरू किया गया था उस समय 26,602 करोड़ रुपए ऑलरेडी केंद्र सरकार खर्च चुकी थी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुफ्त राशन बांटने के लिए केंद्र सरकार ने 93,868 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो बर्दाश्त किया था, जबकि जो बजट एस्टिमेट बताया जा रहा था कि वो 2,42,836 करोड़ था फूड सब्सिडी का फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। अब फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑब्वियसली बात है कि उसमें 2021-2022 का ये जो फाइनेंशियल ईयर था, इसमें एक बजट सेट किया गया था सब्सिडी के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा 93,868 करोड़ ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलरेडी केंद्र सरकार इनकर कर चुकी है, क्योंकि कोविड समय में उन्होंने डिसाइड किया कि मुफ्त राशन बांटा जाएगा। साथ ही में जम्मू कश्मीर के जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के भी बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर है फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू, उनका भी एक स्टेटमेंट है जिनमें उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन है कन्वे कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, और फेज 3 में जो है फ्री राशन प्रोवाइड किया गया था जुलाई 2021 से, अब नवंबर 2021 तक प्रोवाइड किया जा रहा था उन लोगों को जो PHH हैं, AAY हैं या फिर BPL कैटेगरी में आते हैं। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि जो गरीब लोग हैं उन्हें 5 किलो तक राशन जो है पर फैमिली प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें 4 किलो आटा था और 1 किलो चावल प्रोवाइड किए जा रहे थे। अभी भी अगर देखा जाए तो 28 लाख लोग जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लगभग 28 लाख लोगों को इससे फायदा मिला है और 7 लाख फैमिलीज हैं जो PHH के अंडर आती हैं, 79,000 फैमिलीज हैं जो AAY अंत्योदय अन्न योजना के तहत आती हैं, और उन लोगों को जो है इस स्कीम का फायदा मिला है। लेकिन अब नवंबर 30 के बाद से ये मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। इसी पर बात करते हैं, मेरे साथ जुड़े हैं स्ट्रेट लाइन की डोगरी इंचार्ज एसोसिएट एडिटर सुरिंदर सागर जी। सुरिंदर जी, आप क्योंकि गांव से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं और ज्यादातर ये लोग जो BPL कैटेगरी के हैं, AAY कैटेगरी के हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड के हैं, गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। गांव में भी हमने जब पूछा तो उनका कहना था कि उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा था। अब इस स्कीम को जो बंद किया गया है नवंबर 30 के बाद से, क्या देखते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा? देखो जी, एक तो ये मुफ्त देना नहीं चाहिए।
ठीक है करोना काल आया तुसें मुफ्त राशन दिता है, पर ग्राएं पिंडें च जिस वेले एक बारी मुफ्त खाने की आदत पई जाती है तो फिर वो आखते हैं कि सारी उम्र अहीं मुफ्त होना चाहिए, ये साड़ा जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है सरकार ने फैसला लेता है, अगर लैंदी है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं दिखा करोना काल के दौरान भी जिन्ना भी मुफ्त राशन थोया है ज़्यादातर ये राशन जो हट्टियां पर बिकया, क्योंकि राशन अग्गै गै ग्राएं च। और अगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ च तुस गल करो तो मिगी कोई ऐसा ग्रां च कोई घर नहीं लगी सकता जिसी कोई रुट्टी दे लाले पेदे होन जेह्दा घर रुट्टी खानी नहीं होऐ। छत ते रुट्टी हर घर च है, और मती जमीन नहीं भी होग थोड़ी बहुत जमीन हर जगह है। तुस लखनपुर कोला लेइयै ते उड़ी तक टुरी आओ, तुसेंगी कोई घर ऐसा नहीं लब्भुग जेह्दा घर जेह्दे कोल्लै च दाने नहीं होङन खाने की। ऐसी कोई गल नहीं। ठीक है सरकार ने अगर उन्हें मुफ्त राशन दिता है तो ठीक है, लेकिन उन्हें बेचा भी है, ये भी एक सोचने वाली गल है। जो मुफ्त राशन मिल रहा था उन्हें बेच दिया गया, कुदरती बेचना ना, क्योंकि उन्हेंगी जेह्ड़ा अपना राशन है जेह्ड़ा थोआ दा ओह् भी उनेंगी इ'यां माड़े मुट्टे पैसे कन्नै गै कोई 2-3 रुपए किलो चौल आटा वगैरह थोआ करदा है, उप्परा उनेंगी मुफ्त भी थोआ करदा ते अच्छा उंदा घर भी होंदा है। तो इस वास्ते उन्हें घर आला केह् कीता भाई खंदे भी रेह्। अच्छा दूआ एह् हा भाई जेह्ड़ी भी राशन औंदा खास करियै जेह्ड़ा एह् CAPD आह्लें दा एह् जेह्ड़ी आटा होंदा एह् खाने लायक नहीं होंदा। हुण भी इस वेल्ले भी जेह्ड़ा राशन बंडेआ जंदा है ग्राएं पिंडें च में दिक्खना भाई खास तौर पर जिसलै आटे की गल आउंदी इक ते ओह्दे च मिगी लगदा है कि चौलें दियां कणियां पीती दियां होंदियां और ओह् खाने दे लायक नहीं होंदा। 2-4 दिन तुस उसी रखो तो वह अपने आप गै बन लगी पौंदा। दूई बड्डी गल एह् है पलवी जी कि मैं दिक्खेआ है कि जेह्ड़े BPL राशन बने दे न, जेह्ड़े BPL राशन कार्ड बने दे न, ज़्यादातर अगर इनक्वायरी की जा, अगर इस उपर यदि जांच पड़ताल की जा तो ज़्यादातर लोग मिगी लगता है कि वो लोग राशन कार्ड धारण किया है जेह्ड़े ओह्दे च औंदे गै नहीं हैन। ये बड़ा बड्डा एक नैक्सस है मैं समझना कि सरकार गी इस बक्खी गंभीरता कन्नै लैना चाहिए कि इस वेल्ले उपर राज्यपाल हुंदा प्रशासन है, इस वेल्ले हर चीज़ संभव है। और सरकार की चाहिए है कि एक इनक्वायरी करवाई जा कि जिन्ने भी जम्मू कश्मीर च BPL राशन कार्ड बने दे न क्या ये उन्हें लोकें गी थोआ करदे न जां उहदे कोल न जेह्ड़े डिजर्व करदे न। में तो यह भी दिक्खेआ कि कारां लेइयै लोग BPL का राशन लिया दे कारें पांदे न अपना राशन ते लेई जंदे न। वो कुत्थू दे BPL होए। एक बड़ा बड्डा लैंड लार्ड जेह्ड़े बड़े बड़े जमींदार ने दुकानां जिंदी चला दियां ओह् भी BPL का राशन लै करदे। ये बड़ा बड्डा एक मिगी लगदा है एक नैक्सस है जिस दे तैह्त एह् कार्ड भी बने ने, एह्दे पर भी इनक्वायरी होनी चाहिदी। और सारे कोला बड्डी गल एह् है कि लोग राशन कार्ड उपर किन्ना राशन लै करदे न। केईं लोग में दिक्खे ने ओह् राशन नहीं लैंदे न, पर ओह् जेह्ड़ा राशन बधदा है ओह् कुत्थै जंदा है, कोई ना कोई घोटाला जेह्ड़ा है। और मिगी लगदा है कि CAPD महकमे अगर इंक्वायरी की है तो बहुत बड़ा घोटाला जेह्ड़ा है ये सामने आई सकदा राशन का। अभी अगर बात की जाए कि जब फैसला ले लिया गया अब नवंबर 30 के बाद से जो है ये मुफ्त राशन नहीं बांटा जाएगा, क्या आपको लगता है इन परिवारों पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? क्योंकि अभी भी जो राशन है वो सब्सिडाइज रेट्स पर तो मिलने ही वाला है, 3 रुपए के KG के हिसाब से, 2 रुपए KG के हिसाब से। तो आपको लगता है कि उस तरीके के परिवार भी हैं जम्मू कश्मीर में जिनके लिए मुश्किल होगा ये 3 रुपए पर KG राशन भी खरीदना, 2 रुपए में भी खरीदना? नहीं मिगी इस आधुनिकता के इस दौर च ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसे परिवार भी हैं कि जेह्ड़े 3 रुपए किलो भी राशन नहीं खरीदी सकते। ऐसी कोई गल नहीं है, मिगी नहीं लगता है। पर हो सकता भाई कोई बड़े दूर दरेडे कोई प्हाड़ें दा उप्पर कोई घर शार होन उत्थे भी मिगी लगता कि उन्हें भी होर किश नहीं रखे दा, उत्थे भिड्डां 4 बकरियां रखी दियां होंदियां न, दुद्धा दे 2 किलो उंदे भी आउंदे होने न, ऐसी कोई गल नहीं है। लेकिन ये है कि अगर सरकार बंद करा करदी तो ठीक है, सरकार की पहले भी चाहिए कि इन्हीं मुफ्त वाली जेह्ड़ी आदत है लोकें गी पानी नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि सियासी फायदा ये मुफ्त राशन देने से पूरा मिले? देखो विपक्ष की क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनके कोल मुद्दा कोई नहीं है। हाँ ये मुद्दा उन्हें एक थोई है, हुण UP के चुनाव भी हैं, उत्थे मिगी लगदा कि यह मुद्दा जेह्ड़ा गर्म होना है क्योंकि विपक्षी पार्टियां मुद्दा बनाना है कि सरकार ने हुण गरीबें का राशन मारे खुई लिया जी, अग्गे महंगाई इन्नी ही। और वैसे भी अग्गे लोग आखदे न कि अगर केंद्र सरकार की हिमाचल प्रदेश झटका नहीं लगता एक लोक सभा सीट या MLA सीट च ते तेला दे जेह्ड़े भाव नहीं घटने, तो बस लोकें गी हुण एह् मुद्दा थ्होई गया विपक्षी दलें गी भी। और ये जेह्ड़ा मुद्दा है ये काफ़ी गर्म होना है और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी ये मुद्दा जेह्ड़ा गर्म होना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ ये भी आपको बता दें कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है कि मुफ्त राशन अगले साल मई तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। और उनका ये कहना है कि अभी भी क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जो आम आदमी है वो 2 वक्त की रोटी कमाना भी उसके लिए मुश्किल हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां कोविड-19 के कारण गंवा दी हैं। इसके चलते उन्होंने ये गुजारिश भी की है कि जो केंद्र सरकार है वो भी 6 महीने के लिए स्कीम को एक्सटेंड करे, लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि जो दिल्ली की गवर्नमेंट है
वो इस फ्री राशन की स्कीम को 6 महीने के लिए एक्सटेंड करती है। और साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से ऑलरेडी जिन लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा था, बहुत सारी परेशानियां उस वजह से लोगों की कम हो गई थी। जो लोग कोविड-19 के कारण अलग अलग परेशानियों से घिरे हुए थे, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, चाहे वो नौकरी का चले जाना हो, इसके चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने तो ये फैसला ले लिया है कि वो 6 महीने के लिए इस मुफ्त राशन की स्कीम को एक्सटेंड करेंगी। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी ये फैसला ले लें कि वो अगर चाहें तो वो अपनी स्टेट में इस मुफ्त राशन की स्कीम को एक्सटेंड कर सकती हैं। लेकिन जहां तक बात है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने ऑलरेडी जो है पिछले साल जब से कोविड आया है तब से इस स्कीम को एक्सटेंड करते करते नवंबर 30 तक लाया है। अब केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया है कि माहौल जो है बेहतर हो चुका है, ओपन मार्केट भी जो है वो और ज़्यादा वाइब्रेंट हो चुकी है। इसके चलते हम अब मुफ्त राशन नवंबर 30 के बाद से नहीं देंगे। लेकिन अभी भी वो लोग घबराए नहीं जो लोग बीपीएल कैटेगरी से हैं या फिर अंत्योदय अन्य योजना के तहत कवर होते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड में कवर होते हैं। आपको राशन जिस सब्सिडाइज रेट पर पहले मिला करता था उसी सब्सिडाइज रेट पर अभी भी मिलेगा। केवल जो मुफ्त राशन मिलता था वो मुफ्त राशन अब नहीं मिलेगा।